we would, then you'll have to make arrangements for what is it called, video link, wherever he is, and the video link, please have it tested and all that. So when we assemble, we don't want any disturbance. The video link facility, however you want to arrange it, they have already been provided. See, but since there is a stay and this matter is pending for some time, we don't want to have a long day. So how soon can you make arrangements? आज हमें बता दें, क्योंकि अगर हो सके तो फिर परसों से कम से कम आगाज। नैब तरामीम केस, बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की खुद दलाइल देने की इस्तदा मंजूर कर ली। जुमेरात 11:30 बजे वीडियो लिंक के जरिए बानी पीटीआई की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए दलाइल दे सकते हैं। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर अटार्नी जनरल ने बताया, अगले हफ्ते तक वीडियो लिंक का बंदोबस्त हो जाएगा। चीफ जस्टिस बोले, अगले हफ्ते तक पाकिस्तान में नहीं हूँ, परसों तक बंदोबस्त कर लें। अटार्नी जनरल ने कहा, अदालत आसानी के लिए बानी पीटीआई से कल तक तहरीरी मारूजात भी तलब कर सकती है। नैब और पंजाब हुकूमत के वकला ने वफाकी हुकूमत के दलाइल अपनाने का बयान दे दिया। अटार्नी जनरल ने कहा, हम पार्लियामेंट की नैब तरामीम की हिमायत करते हैं। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक ना की जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निजी मोबाइल कंपनी की दरखास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। निजी मोबाइल फोन कंपनी की तरफ से सलमान अकरम राजा एडवोकेट अदालत में पेश हुए, मौक़िफ़ इख्तियार किया। कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी है। 5 लाख से ज़ायद सिम्स ब्लॉक होने की सूरत में सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। आज़ाद कश्मीर में हालात मामूल पर आने का सिलसिला शुरू। जॉइंट एक्शन कमेटी का हड़ताल और एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान। आज़ाद कश्मीर में ट्रांसपोर्ट जुज़वी बहाल होने लगी। लॉन्ग मार्च के शुरका की अपने अपने इलाकों में वापसी का अमल भी शुरू। इससे पहले हुकूमत ने मुजाहिरीन के तमाम मुतालबात मान लिए थे। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाम बहक और मुतादिद ज़ख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर के लिए हुकूमत पाकिस्तान के तारीखी पैकेज का ऐलान। 23 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर। बिजली और आटे की कीमतों में बड़ी कमी का नोटिफिकेशन जारी। 100 यूनिट तक घरेलू सारिफीन के लिए बिजली की कीमत 3 रुपए यूनिट मुकर्रर। 300 यूनिट तक 5 और ज़ायद यूनिट पर 6 रुपए कीमत होगी। 1 से 300 यूनिट तक कमर्शियल रेट 10 रुपए, 300 से ज़ायद पर 15 रुपए मुकर्रर। आज़ाद कश्मीर में आटे की फी मन कीमत 2000 रुपए मुकर्रर। 20 किलो आटे की कीमत 1000 रुपए मुकर्रर। हुकूमती शख्सियात की मुराद का जायजा लेने के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने की मंजूरी। हाल पे मैं ये समझता हूँ कि अब अमन लौट आया है, मामलात जो हैं वो सुलझ गए हैं और हल की तरफ चले गए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ इंशाअल्लाह ताला किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे और साजिश करने वालों को बेनकाब करते रहेंगे और इस मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। 7.7 बिलियन रुपीस हमने कश्मीर गवर्नमेंट को ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिए। इस तरह एक बिलियन और थे, वो भी उनको ट्रांसफ़र कर दिए। कश्मीर काज के लिए सारे मिलकर आवाज़ भी बुलंद करते रहे। आज़ाद कश्मीर की तरफ किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे। वफाकी वज़ीर अता अल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंतशार की सोच थी कि किसी न किसी तरह इंतशार फैले। वज़ीर आज़म ने बरवक्त इक़दाम करके बड़े सानहे से बचा लिया। मुल्क दुश्मन एजेंडा लेकर चलने वाले सियासी मुखालिफिन को मायूसी हुई। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम बोले, 7.7 अरब रुपये आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुंतकिल कर दिए हैं। वज़ीर आज़म के बरवक्त इक़दाम से आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल बेहतर है। बैरिस्टर साहब देखिए, हाउस का एक तरीका होता है, ऑटोमेटिकली जो अल्फाज जो गैर पार्लिमानी होते हैं उन्हें एक्सपंज कर दिया जाता है। प्लीज आप भी नहीं बोले, आप भी नहीं बोले, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। मैडम जस्ट अ सेकंड, हमने आपसे रिक्वेस्ट नहीं की कि उनके अल्फाज को स्पंज कर दें, वो स्पंज ही होंगे और आपने करने ही करने, लेकिन स्पंज के अल्फाज जायल नहीं हो जाते उसका असर। जब आप एक चेयर पे बैठे हों तो आपकी प्राइवेट लाइफ भी पब्लिक लाइफ और आपका एक एक लफ्ज आवाम सुनते हैं और देखते हैं, उसका एक इम्पैक्ट होता है। इसलिए
इसलिए सोच समझ करके हर लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आपने उनमें से एक को भी एक्सपेल कर दिया तो कोई और आकर के वो ऐसे लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेगा। ख्वाजा आसिफ के अल्फाज पर उन्हें एक्सपेल किया जाए, बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, ख्वाजा आसिफ ने जो कल एक मेंबर के बारे में कहा उसको ऐवान से निकाला जाए। जो लोग करप्ट सिस्टम के बेनिफिशरी हैं वो इसी तरह अमल करते हैं जैसे कल ख्वाजा आसिफ ने किया। बैरिस्टर गौहर की तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचों से शोर। असद कैसे ने कहा, आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मरहले को मिस हैंडल किया गया। चमन, मालाकंड और फाटा के हवाले से और लोड शेडिंग के मौजू पर कमेटी बनाई जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह बोले, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज़ाद कश्मीर के हवाले से खासी फिक्रमंद हैं। पीपी क़यादत की आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी नजर है। कादिर पटेल का भी जज्बाती खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी सबसे कहती है आए मुल्क को मिलकर आगे लेकर जाएं। स्ट्रेटेजिक रियासती मलकियती इदारों के अलावा तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निजकारी उमूर के हवाले से अहम जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, स्ट्रेटेजिक रियासती इदारों के अलावा तमाम रियासती मलकियती इदारे चाहे वो नफ़ा बख्श हैं या खसारे में हैं उन्हें प्राइवेटाइज किया जाएगा। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबार और सरमायाकारी दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। फैसले से हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी। वज़ीर आज़म की तमाम विफाकी वजारतों को ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत। PIA समेत दीगर इदारों के निजकारी के अमल के मराहिल को बराह रास्त नशर किया जाएगा। बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी भी निजकारी प्रोग्राम में शामिल कर ली गई। IMF मिशन और FBR हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म ऑफिस को दी गई रिपोर्ट IMF मिशन को पेश। ज़राए के मुताबिक रेवेन्यू शॉर्टफॉल पुर करने के लिए IMF मिशन को प्लान फराहम किया जाएगा। IMF मिशन ने आइंदा माली साल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल नस्ब करने की तजवीज़ दे दी। IMF और FBR का टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए इस्लाहात के अमल को तेज करने पर इत्तफाक। आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ मिलेगा या नहीं, फैसला कल होगा। पेट्रोल 12 रुपये फ़ी लीटर सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 9.70 रुपये कमी मुतवक्के। उगरा 15 मई को समरी वजारत ख़जाना को इरसाल करेगी। मंजूरी की सूरत में नई कीमतों का इतलाक 16 मई से हो जाएगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खाने की दावत। फैसल करीम कुंडी का कहना है, गवर्नर हाउस में सूबाई हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। वज़ीर आला KP को दावत देता हूँ, मेरे पास खाने पर आए। KP में अमन की सूरत हाल बेहतर नहीं है, चीजें मिलकर हल हो सकती हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज का लाहौर के MU हस्पताल का दौरा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज एक एक मरीज के पास गए, हस्पताल में फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की हस्पताल इंतजामिया को मरीजों का मुकम्मल ख्याल रखने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आब पाक अथॉरिटी से मुताल्लिक खुसूसी इजलास। पंजाब भर में 5000 से ज़ायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इंतजाम एक ही अथॉरिटी के सपुर्द करने का असूली फैसला। मरियम नवाज ने कहा, शहरी को साफ पानी की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएं। वज़ीर आला पंजाब ने हर इलाके में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। सूबे भर में गैर फाल और खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी फंक्शनल करने का हुक्म। पब्लिक प्राइवेट शराकत को वफाक और पंजाब में लाया जा रहा है। वज़ीर आला का विजन है दुनिया की तरह पंजाब में पब्लिक प्राइवेट शराकत को चलाया जाए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट शराकत का आगाज़ नवाज शरीफ ने लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे मनसूबे से किया था। मनसूबों की तकमील में ताख़ीर से बहुत नुकसान होता है। केस स्टडी बना रहे, दूसरे शूबों के भी काम आएगा। ऐसा फ्रेमवर्क बना रहे हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मजबूत करेगा।
ऐसे मुंह उठाकर कोई दूसरे सूबे में जाकर कैसे गिरफ्तार कर सकता है? जो आज हो रहा है 2 साल बाद दूसरों के साथ हो रहा होगा, हम यहीं बैठे होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में श्री मिजारी गिरफ्तारी केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। एंटी करप्शन हुकाम को चाहिए था कि गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट लेकर जाते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, अगर किसी दूसरे सूबे से गिरफ्तारी चाहिए होगी, क्या बाहर से कोई आकर उठा कर ले जाएगा? जब किसी की गिरफ्तारी गलत डिक्लेयर हो जाए तो उस दौरान जो हुआ उसकी हैसियत क्या होगी? किस हैसियत में बानी PTI और बुशरा बीवी को खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट किया जाए? वज़ीर इत्तलाक पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, फिर बाकी कैदियों को भी उनके सूबों में शिफ्ट कर देते हैं। बानी PTI और बुशरा बीवी के केसेस अदालतों में चल रहे हैं, जाएं वहां से आपको रिलीफ मिल रहा है। बानी PTI और बुशरा बीवी मज़े से शाहाना जेल काट रहे हैं।